अब हम हेनरी फ्योल का दिया हुआ थर्ड प्रिंसिपल देख लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुशासन। अब देखो, लाइफ में अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको डिसिप्लिन में तो रहना ही होगा, या जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रखा ही है। स्कूल में बात करें तो स्कूल में अगर प्रिंसिपल या टीचर्स खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं तो उनको देखकर बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन के अंदर रहना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो सब पर अप्लाई होती है, वो चाहे सुपीरियर्स हैं चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप वर्किंग को सक्सेसफुल रखना चाहते हो तो हमारे पास डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन में आता क्या क्या है? डिसिप्लिन में आता है आज्ञाकारिता, अथॉरिटी के प्रति हमारी रिस्पेक्ट। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हैं उनका हमको क्या करना होता है? पालन करना होता है। अब अगर हम बात करें कि डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश कैसे करें, डिसिप्लिन को हम अप्लाई कैसे करें, सिंपल सी बात, आपको हर लेवल के ऊपर, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, आपको हर लेवल पे सुपरविजन रखना होगा। सबको रूल्स क्लियर कर दो कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये नियम हैं, अगर आप काम पूरा करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, अगर आप काम को पूरा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। बट सिंपल सी बात है, मैं तो आपको एक ही कहूंगा कि अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को खुद फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको देखकर दूसरे लोग भी अपने आप ही मोटिवेट होते हैं। किसी भी कंपनी में देख लो, किसी भी कंपनी के अंदर मान लो मैंने किसी को पावर दे दी कि भाई तू लोगों को डिस्काउंट दे सकता है। अब उस पर्सन ने क्या किया? डिस्काउंट उसने आम लोगों को तो नहीं दिया, जो नॉर्मल कस्टमर, डेली रूटीन में जो कस्टमर आते हैं उनको डिस्काउंट नहीं दिया। उसने डिस्काउंट किसको दिया? सिर्फ अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को। तो उसने क्या किया है? रियलिटी में डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है, अधिकारों के प्रति जो श्रद्धा है उसने उसको अनदेखा किया है। तो डिसिप्लिन में तो सभी को रहना होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो सभी को फॉलो करने होते हैं। तो डिसिप्लिन में रहने से क्या होता है? हमारी रेपुटेशन अच्छी होती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेबर मैनेजमेंट के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। बट अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, उसमें कमी आ जाती है, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, अव्यवस्था का बोलबाला रहता है, मतलब मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब बिगड़ जाते हैं। फिर जो एटमॉस्फेयर होता है वो कौन सा होता है? डाउट का होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं। फिर एम्प्लॉयज का जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी गिर जाता है। इसीलिए हेनरी फ्योल ने बोला लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन सबके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो सुपीरियर्स हैं चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये था हमारा हेनरी फ्योल का थर्ड प्रिंसिपल, जिसको हम कह सकते हैं डिसिप्लिन।